याद रखिएगा, आपके लिए परमेश्वर वो नहीं करना चाहते जो आप सोच रहे हैं, परंतु आपके लिए परमेश्वर उससे भी बढ़कर करना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं सोचा है। जिस दरवाजे के खोलने की उम्मीद में आप हैं, उससे भी बड़ा दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोल देना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर के हाथ बड़े हैं, परमेश्वर के हाथों में सामर्थ बड़ी है, परमेश्वर का नाम पराक्रमी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, उसकी जय अनोखी है, उसका नाम अनोखा है। आमीन। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में लिखा था कि जब तक हमारी आंखें किसी बात को सुनकर ऐसे नहीं हो जाती, हमारी आईब्रो जब तक ऊपर नहीं जाती, समझ जाइएगा अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जैसे ही आपकी आंखों की आईब्रो ऊपर चली जाए और आप कहें अच्छा ऐसा हुआ, ओ ऐसा हुआ, तो समझ जाइए वो चमत्कार परमेश्वर यहोवा कर रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपके जीवन के अंदर बिल्कुल हट कर काम करना चाहते हैं। वो प्रत्येक की गवाही को अलग अलग तरीके से बनाना चाहते हैं। वो प्रत्येक के जीवन में अलग अलग गवाहियों को प्रकट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सबकी गवाही एक जैसी हो और सुनने वाले बोर हो जाएं, परंतु वो चाहते सबकी गवाही अलग अलग हो और सुनने वाले आनंदित हो और कहें हाँ, ये चमत्कार वही कर रहा है जिसको वैरायटी पसंद है, जिसको अलग अलग बातें पसंद है, जो अलग अलग बातों पर विचार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो अनोखा परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम कर दिखाना चाहता है। वो अनोखा परमेश्वर आज आपके जीवन को बिल्कुल एकदम से अनोखे तरीके से बदल देना चाहता है। आमेन। सुसाइड आपके लिए नहीं है, रोना पीटना आपके लिए नहीं है, गिड़गिड़ाना आपके लिए नहीं है, निराशा आपके जीवन के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको अद्भुत तरीके से आपकी रचना की है, आपको अद्भुत तरीके से बनाया है, अपने हाथों से आपकी रचना की है, आपको अपने हाथों से बनाया है, आपको उसने अपना हिस्सा आपको दिया है, अपने श्वास को आपकी बॉडी में फूंक कर उन्होंने अपने हिस्से को आपके ऊपर दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की बातों को समझ पा रहे हैं। यदि आज आप सोच रहे हैं कि प्रभु बस अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु जी बस अब मैं चलता चलता थक चुका हूं, हो सकता है आप सोच रहे हो प्रभु आज की रात मेरे लिए आखिरी रात है और मैं बस आज के बाद कभी भी खुश नहीं रह सकता, मैं निराशा में जीवन व्यतीत करूंगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बिल्कुल तहस नहस हो चुके हो सकता है आपको लगता हो बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप अय्यूब जी के ऊपर ध्यान दीजिए। अय्यूब जी, हाँ अय्यूब जी एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस बहुत बड़ा चारों तरफ बिजनेस फैला ही फैला पड़ा था। नौकर बहुत हजारों में नौकर उसके पास थे, लाखों में जानवर उसके पास थे और हजारों के हिसाब से मित्र उसके थे, लेकिन कोड़ आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। उसका बिजनेस जाता रहा, अय्यूब जी के काम खत्म हो गए, नौकर सारे मर गए और जितने अपने थे वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन एक परमेश्वर उनके साथ था जिसने कभी उन्हें नहीं छोड़ा था, जो कभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, जिन्होंने वायदा किया है मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, तू मुझे छोड़ सकता है परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। वो आपको कभी ना छोड़ने की सामर्थ रखते हैं, वो आपको कभी ना छोड़ने का वायदा करते हैं। वो आपसे कहते हैं दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। सोचिए वो कितने भले परमेश्वर हैं, वो आपको कभी ना छोड़ने का वायदा करते हैं।
हो सकता है आपने कुछ गलती की हो सकता है आज आप किसी गिल्टी को महसूस कर रहे हो सकता है आप जब जब प्रार्थना करते हो आप प्रार्थना ना कर पाते हो सकता है जब जब आप कोई काम करना चाहते हो आप फेल हो जाते हो सकता है आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको आगे बढ़ने से कुछ बुरे ख्यालात, कुछ गिल्टियां या कुछ लोगों की बातें आपको सता रही हों और आप आगे ना बढ़ रहे हों। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने अय्यूब को 100 गुना दिया और उसे आशीषित किया, जिस परमेश्वर ने अय्यूब के भेड़ बकरियां गायें बैल फिर से 100 गुना उसको वापस दे दिया, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर दिखाना चाहता है। वो परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अनोखा कर दिखाना चाहता है। यदि आप परमेश्वर को अपने अंकल जैसा समझ रहे हैं कि जैसे मेरे अंकल ने मुझे झूठ बोला परमेश्वर भी मुझे झूठ बोलता है, या आप अपने पति के जैसा या आप अपनी पत्नी के जैसे नेचर रखने वाला परमेश्वर को समझ रहे हैं, या आप अपने बेटे के जैसा परमेश्वर को समझ रहे हैं जिसने आज आपसे वायदा किया और कल वो तोड़ देगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं और न मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। वह आपके जीवन में अनोखे दरवाजे खोलने के लिए कहता है तो वो खोल कर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो द्वार मैंने तेरे लिए खोल दिया है, जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और जो दरवाजे उन्होंने दुख के, मुसीबतों के, कलेश के आपके और मेरे लिए बंद कर दिए हैं उन्हें कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है, वो अनोखे परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके जीवन को अपने हाथों से छू लेना चाहते हैं, वो आपके जीवन के अंदर अपने हाथों के द्वारा काम करना चाहते हैं। आप दाऊद को देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं, समझ नहीं। आप दाऊद के जीवन को देखिए जो आगे कुछ नहीं करना चाहता था, जिसको मालूम नहीं था कि मैं आगे क्या कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद जी के ऊपर हुआ। और क्या हुआ, शाऊल ने दाऊद जी को आशीर्वाद दिया, हे दाऊद मेरे पुत्र, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें सफल हो जाएगा। आमीन। तू अनोखे काम करेगा, तू अपने जीवन के अंदर और अच्छे अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन जो कि लिखा है, अगर आप अपनी बाइबल के अंदर पहला शामुएल 26 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ें तो देखिए वहां क्या लिखा है। आइए पढ़ेंगे। पहला शामुएल 26 अध्याय उसकी 25 आयत में, जहां पर शाऊल राजा ने दाऊद से पुत्र कर कर उन्हें संबोधित किया, पुत्र कहकर कहा कि हे मेरे पुत्र, तू बड़े बड़े काम करेगा। आज परमेश्वर दाऊद की तरह आपसे भी बात करना चाहता है। इस वचन को सुनेंगे, क्या लिखा है यहां। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है जी, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। आमीन। सुनिएगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हे मेरे पुत्र दाऊद, तू बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा छोटा सा काम नहीं करवाना चाहता। परमेश्वर आपके द्वारा, हो सकता है आप कोई छोटा काम कर कर बहुत संतुष्ट हो अपने जीवन में, हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम आपने किया हो, आपने अपनी जॉब के ऊपर कोई ऐसा काम किया हो जिसको देखकर बॉस बहुत प्रसन्न हुए हो और बॉस ने आपके 1000 या 2000 रुपया आपका बढ़ा दिया हो और आप कहते हो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु ने मेरी सैलरी को बढ़ा दिया है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। बड़ा काम, कौन सा काम? जो काम आपको मुश्किल लगता है, जो काम आपको टफ लगता है। जैसे कि दाऊद को गोलियत को मारना बहुत मुश्किल लगता था, वो उसे नहीं मार सकते थे, लेकिन दाऊद
दाऊद जी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, दाऊद जी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर, दाऊद जी ने जब परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, जब उन्होंने अपने भुज बल को, जब उन्होंने अपनी काबिलियत को, जब उन्होंने अपनी सोच को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो वो गोलियत जैसे बड़े महान खूंखार व्यक्ति को भी उन्होंने मार गिराया। बड़े बड़े युद्ध दाऊद जी ने जीत लिए। उसका कारण यह था क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहते थे। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आज आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आज आप कोई एक बड़ा काम देखकर डर रहे हो, घबरा रहे हो और आप सोच रहे हो प्रभु ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा, प्रभु मैं इसके प्रति कुछ ज्ञान नहीं रखता, परमेश्वर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तरीका भी परमेश्वर देंगे, बल भी परमेश्वर देंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। वो आपके जरिए बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। फिर से इसी आयत को पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, सुनिएगा, शाऊल ने दाऊद से कहा। शाऊल राजा, वही राजा जिसकी जगह पर दाऊद को बैठा दिया गया था। शाऊल राजा ने दाऊद से कहा, जी, हे मेरे बेटे दाऊद तू आमीन, हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो आपको बड़े बड़े लोग जो आपसे चिढ़ते हैं, नफरत खाते हैं, वे भी आपको पुत्र कहने के योग्य हो जाएंगे। जी, तू बड़े बड़े काम करेगा तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। और तेरे काम सफल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े काम करेगा यानी कि तू बड़े बड़े काम को हाथ लगाएगा, यानी कि तू बड़े बड़े काम करने की योजनाएं बनाएगा, यानी कि तू बड़ी बड़ी युद्ध लड़ेगा, परंतु सिर्फ लड़ेगा नहीं बल्कि युद्ध जीत भी जाएगा। तो सिर्फ तू काम के हाथ नहीं लगाएगा परंतु तू उस काम को सफल भी कर पाएगा। हालेलुया। आप अपने काम को सफल करने के लिए तैयार हो जाइए। आज परमेश्वर चाहते हैं आप कोई बड़ा काम सोच लीजिए। आज परमेश्वर चाहते हैं आप जिस काम को देखकर डर जाया करते थे, घबरा जाया करते थे, आज वही काम परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके लिए वही दरवाजा खोलेगा जिस दरवाजे की आपको आस नहीं है कि वो खुलेगा, लेकिन वो खुल सकता है उन लोगों के लिए जिनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगातार लगी रहती हैं। यदि हम रूत की ओर ध्यान दें, रूत सिर्फ खेतों में से बालें उठाने वाली, बचा कुचा अनाज उठाने वाली एक गरीब महिला थी। रूत शुरू से बहुत धनवान नहीं थी, उसकी शुरुआत जो थी वो गरीबी की थी। रूत बहुत गरीब परिवार से रहने वाली स्त्री थी। रूत अपने घर के अंदर खेत में से बचा कुचा अनाज इकट्ठा करती और इकट्ठा कर कर अपने घर की ओर आती। वो उसके अंदर भी संतुष्ट थी और वो परमेश्वर से कह रही थी कि परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि आप मुझे रोज की रोटी देते हैं, आप मुझे रोज का खाना देते हैं, आप मुझे रोज का अनाज देते हैं। वो उसमें संतुष्ट थी, लेकिन आपका परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं वो इतने में संतुष्ट नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। वो इतने में संतुष्ट नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने रूत जी के जीवन के अंदर योजना बनाई। हे रूत, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। परमेश्वर ने रूत को रानी बनाया। परमेश्वर ने रूत के जीवन को बदल कर रख दिया। उसके फ्यूचर के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े प्लान बना चुके थे। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर अलग अलग प्रकार से जय को नियुक्त कर चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, सेम उसी तरीके से जैसे रूत को परमेश्वर ने आशीषित किया या अय्यूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, आपको भी परमेश्वर आशीषित करना चाहते हैं।
आपका जो बिजनेस खत्म हो चुका है, आपका जो बिजनेस ठप हो चुका है, आपकी जो नौकरी आपके जीवन से चली गई है, हो सकता है इस लॉकडाउन के अंदर आपकी भी जॉब चली गई हो और आपको लगता हो मैं कैसे अब अपना काम करूंगा या करूंगी, प्रभु मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, प्रभु मैं कैसे अब क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोलने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया, सामर्थ रखते हैं। दानियल 6 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक यदि आप पढ़ें तो बाइबल यूं कहती है, दानियल जी को शेरों की मांद में डाल देने का दारा राजा ने प्लान बनाया। दारा राजा ने बोल दिया कि हे दानियल, अब तू शेरों की मांद में जाएगा, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता, अब तो तेरे ऊपर बड़ी समस्या आ चुकी है, अब तो दानियल तू मर सकता है। परंतु राजा ने एक बात दानियल से कही, हे दानियल, अब तो वही परमेश्वर तेरी रक्षा करे जिसकी तू पूजा करता है, अब तो वही परमेश्वर तेरी रक्षा करे जिसकी तू उपासना करता है। हे दानियल, अब तो वही परमेश्वर तुझे बचाए जिसकी तू दिन और रात पूरे दिन में 3 बार जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू आराधना करता है, अब तो वही तुझे सुरक्षित करेगा, अब तो वही तुझे बचाएगा। अब तुझे शेरों की मान से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक बचा सकता है, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। और दानियल जी ने कहा, हे राजा तू धन्य हो, प्रेज द लॉर्ड, तेरी आयु लंबी हो। जब राजा ने पूछा, हे दानियल तू कैसा है, तब दानियल जी ने क्या बोला, हे राजा तू धन्य है, तेरी आयु लंबी हो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों की जुबान को बंद कर दिया और मुझे सुरक्षित कर दिया। हालेलुया। आप कौन सी परीक्षा में फंस गए हैं? हो सकता है आप बड़ी परीक्षा के अंदर फंस गए, एक ऐसी परीक्षा जो आपको बारंबार दुख पहुंचा रही है। हो सकता है एक ऐसी परीक्षा जो आपको 100 शेरों के बराबर लग रही हो सकता है ऐसी परीक्षा जो आपको सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग की भट्टी महसूस हो रही हो सकता है आपको यूसुफ की तरह आपको अपनी परीक्षा जेल की तरह महसूस हो रही हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत दरवाजे खोलने की सामर्थ रखता है। यदि परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जीवन का दरवाजा खोल सकते थे, यदि परमेश्वर दानियल के शेरों की मांद में, दानियल की परीक्षा जो शेरों की मांद में हुई, वहां पर अपने दूत को भेजकर जय का दरवाजा खोल सकते थे, यदि परमेश्वर यूसुफ के जीवन के अंदर उस जेल कोठड़ी के अंदर, काल कोठड़ी के अंदर, वहां परमेश्वर अपनी योजना को पहुंचा सकते थे, तो आज परमेश्वर आपकी परीक्षा में भी आपको जय दे सकते हैं। आपकी परीक्षा में भी आपको परमेश्वर अनोखा चमत्कार दिखा सकते हैं। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर आप उत्पत्ति 45 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ें। हालेलुया। ध्यान रहे, आपको अपने जीवन के अंदर निराश नहीं होना है, आपको अपने जीवन के अंदर उदास नहीं होना है। ध्यान से सुनिएगा, यूसुफ जी 10 साल तक जेल में रहे, लेकिन वो निराश नहीं हुए। सद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में डाले गए, उनको दुख हुआ, डर लगा, ये सच है, क्योंकि आग से किसको डर नहीं लगता। परंतु ध्यान से सुनिएगा, उस ऐसी परीक्षा के अंदर भी, उस आग के अंदर भी उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, इसलिए वो पहले मनुष्य थे, इतिहास कायम हो गया, वो पहले मनुष्य थे जो आग में से बचकर जिंदा वापस लौट आए। हालेलुया। जी पढ़ें। और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहोवा ने स्वयं कहा, अपने पिता और अपने लोगों, दोबारा से पढ़ेंगे, और अपने पिता
और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को अपने सुनिएगा, अपने अपने घर के लोगों को, अपने अपने परिवार के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, ये परमेश्वर यहोवा ने ऐलान किया था। जी, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है, मिस्र देश वो देश जिस जगह पर इजरायली गुलामी करते थे, मिस्र देश वो देश जिस जगह पर इजरायलियों को आराधना करने से रोक दिया गया था, मिस्र देश वो देश जिस जगह पर उन्हें परमेश्वर की पूजा करने से मना किया जाता था, मिस्र देश वो देश जिस जगह पर फिरौन ने इजरायलियों को सिर्फ अपनी महिमा के लिए खड़ा किया था। लेकिन उस देश के अंदर भी परमेश्वर कितना अजीब अनोखा दरवाजा खोलकर अपने लोगों से वायदा करते हैं और क्या कहते हैं, मैं मिस्र देश के जितने भी बेस्ट चीजें हैं, मिस्र देश का जितना भी बेस्ट फूड है वो मैं तुम्हें दूंगा। उसका कारण सिर्फ एक होगा कि तुमने अपने अपने परिवार के सदस्यों को लेकर, अपने अपने लोगों को लेकर तुम मेरे पास आए हो और मेरी आराधना करने के लिए तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। सिर्फ इसलिए, सिर्फ आराधना करने के लिए